जी गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल डुबू की मैया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है ट्रिप का लास्ट डे या थर्ड डे, जो भी कहना है कह लो। तो बस हम लोग यहाँ पे एक दो प्लेसेस ही विज़िट करेंगे, उसके बाद हम लोग घर निकलेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे, और आप में से सारे लोग मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं वो सारी चीज़ें मुझे बताइएगा। और जितना पॉसिबल था उतना मैंने सब कुछ आपको अपनी वीडियो में दिखाया कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ विज़िट किया। और लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आपको कौन सी प्लेसेस जानी चाहिए, जो भी अभी तक मैंने 2-3 दिन में घूमी है, जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि वहाँ जाओ, और जहाँ मैं कहूँगी मत जाओ क्योंकि वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। बहुत लोगों को होंगी पसंद बट मुझे पसंद नहीं आई, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो बस रेडी होके हम लोग निकल पड़े थे अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पर। उससे पहले हमारे ना होटल से ही बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था पातालेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर। तो ये ना बहुत अच्छी एक मतलब टूरिस्ट प्लेस थी कि मंदिर के साथ साथ आप नीचे एक बीच टाइप का आपको एक स्पॉट दिया था, यहाँ आप दर्शन मतलब विज़िट कर सकते हो। आप थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो ये आप देखिए एरिया यहाँ था, आप सिटिंग भी मतलब आराम से अच्छे से बैठ करके आप थोड़ा सा पानी में भी इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा शांत पानी था। हालांकि बिल्कुल अंदर जाना तो मैं नहीं प्रेफर कर रही, बट साइड में आप बैठ करके थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। ये बीच में एक पत्थर था जहाँ हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए थे। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे जहाँ हमें जाना था। हम लोग आज जा रहे हैं देवप्रयाग संगम, तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। तो ये देखिए मतलब नज़ारे बहुत अच्छे थे, रास्ता भी बहुत अच्छा था। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले वीडियो में बताया था कि चक्राता के जो रास्ते थे ना वो थोड़े टिपिकल थे, बट यहाँ देवप्रयाग में रास्ते बहुत अच्छे हैं। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि जिस होटल की मैं आपसे बात कर रही थी, आप लोग उसमें विज़िट करिएगा, वो कोडियाला में है। और ये देखिए ये एंट्री थी यहाँ से संगम के लिए, नीचे जाने के लिए एक एंट्री ऊपर से ही है। तो आप यहाँ पे अपनी कार पार्क करिए और अब नीचे जाके संगम मार्ग दिखाएंगे आपको। यहाँ पे मतलब प्रॉपर एक आपको ना गाइड करते हुए यहाँ पे वो बने हुए हैं स्पॉट्स कि आपको इधर साइड जाना है, इधर साइड जाना है संगम के लिए। तो हम लोग नीचे उतर के गए थे। फिर नीचे उतरने के बाद हमें एक पुल क्रॉस करना पड़ा था, जैसे आपने लक्ष्मण झूला देखा ना, उसी टाइप का कुछ लगभग ये पुल था जो हमें क्रॉस करके जाना था वहाँ पे अपोजिट साइड में। और अब ये घर देख रहे हैं, सारे घर कितने रंग बिरंगे से पेंट हुए, तो मैंने ऊपर से फ़ोटो कैप्चर किया था। फिर हम लोग नीचे उतरे थे। नीचे उतरने के बाद ये पुल का ये मतलब प्लेस है जहाँ से हमें पुल क्रॉस करके जाना है। तो जैसे आप में से बहुत सारे लोग लक्ष्मण झूला गए होंगे, तो उसी तरीके का एक पुल बना हुआ था कि दोनों साइड से आपको नदी दिख रही थी। तो आप ये नदी देख रहे हैं, ये मतलब ये है अलकनंदा नदी, जिसमें बोलते हैं कि अलकनंदा नदी जो थी वो बहुत ही मतलब आवाज़ करके ही मतलब बहती थी, और जो भगीरथी नदी थी वो बहुत ही काम एंड सॉफ्ट थी। तो बस ये था। फिर अब हम मंदिर की तरफ जा रहे थे और नदी में दर्शन करने। तो आपको पता ही है आसपास इस तरीके की मंदिर की बहुत सारी पूजा मतलब की शॉप्स होती हैं जहाँ आप लोग अपना जल वल के लिए ये ले सकते हैं, केन वेन। फिर ये संगम घाट का रास्ता था जहाँ से नीचे उतरना था, और यहाँ पे भी बहुत ही सारा स्पेस था कि आप लोग आराम से ना सुबह से लेकर शाम तक विजिट कर मतलब बैठ सकते हो आराम से। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे ना, स्नान करने के बाद यहाँ के आराम करते थे। तो मतलब बेसिकली अच्छी जगह है, बहुत अच्छी स्पेस थी बैठने के लिए। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि नदी का शोर कितना तेज है, इसलिए अलकनंदा नदी इसको बोलते हैं। यहाँ पे लोग स्नान कर रहे थे, वहीं पे ये स्पॉट भी था जहाँ बहुत सारी मछलियाँ एक साथ इकट्ठी थी। तो ऊपर से वो लोग आटे के गोला लेकर आ रहे थे मछलियों को खिलाने के लिए। और आप देख रहे हैं ना ये 2 तरीके का पानी है, तो इसी को संगम बोलते हैं कि इधर से भगीरथी आ रही है। ये जो नदी है जो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल काम है, ये है भगीरथी नदी। और जो उधर से आ रही है बहुत तेज़ आवाज़ में, वो है अलकनंदा नदी। तो ये यहीं आके मिलती हैं ऐसा बोलते हैं। तो इनके आप कलर्स भी देख रहे हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसको संगम बोलते हैं इस जगह को। अभी मैं आगे आपको है ना अलकनंदा नदी का शोर सुनाऊंगी। आप उस टाइम को मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मतलब किस तरीके से शोर के साथ अलकनंदा नदी चलती है। तो इसी जगह को संगम बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ स्नान करने के बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटो वोटो शूट कराए थे। सुना आप लोगों ने, इस शोर से ही मतलब समझ में आ रहा है कि नदी कितनी तेज़ बहाव है इसका। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी था कि नीचे ना एक भैया खड़े हुए थे, गार्ड भैया टाइप के, मतलब वो आपको ना हमेशा गाइड करते रहेंगे कि आपको किधर साइड नहीं जाना है। तो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि वो सबको हेल्प कर रहे थे इस चीज़ के लिए। तो स्पॉट यहाँ नहाने का यही है, और यहाँ आके ही सब लोग नहाते हैं। तो यहाँ पर ना चेन बांधी हुई है जिससे कि कोई किसी को डर ना रहे। और ना भैया भी आगे ज़्यादा लोग को नहीं जाने देते, एक बार में 2-2 3-3 लोग ही जाते हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद ऊपर आके हमने पंडित जी से
टीका लगवाया। और डुग्गू बड़ा एक्साइटेड था कि मतलब ये कैसा टीका लग रहा, तो उसने बोला पापा मैं भी लगवाऊंगा। तो ये हमारी ट्रिप ना, हम लोग एक्चुअली ना पिछली साल कनाडा जाने से पहले हम लोग यहाँ औली की तरफ घूमने आए थे। तो हमने ये संगम पॉइंट ना ऊपर से ही देखा था माउंटेन से। तो मैं इनसे कह रही थी कि कभी ना चलेंगे, तो मुझे इस पॉइंट पे जाना है स्नान करने के लिए। तो इन्होंने कहा था कि हाँ चलेंगे कभी। तो वो टाइम अब आज आया था। तो हम लोगों ने स्पेशली सिर्फ यहीं का प्लान बनाया था कि हम कहीं और नहीं जाएंगे, हम संगम जा करके फिर वापस लौट आएंगे, क्योंकि उसके आगे की प्लेसेस हमने विजिट की हुई हैं ऑलरेडी। और बहुत ही अच्छा हमारा टाइम स्पेंड हुआ है यहाँ पे। बट मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो ये भगीरथी नदी के पास का जो सिटिंग एरिया था, वहाँ प्लीज़ आप लोग जो भी जाइएगा तो वहाँ प्लीज़ मत जाइएगा यहाँ मछली डालने के लिए। ऊपर से ही अगर आपको डालना है इनको दाना, तो ऊपर से ही डालिएगा, क्योंकि नीचे की तरफ ना गिरगिट टाइप के बहुत बड़े बड़े ना वो थे, गिरगिट जैसे ही थे। तो बिल्कुल आके आपके यहाँ सीढ़ियों पर बैठ गए थे। तो हम लोग को बाद में पता चला था इस बारे में, और काफ़ी डर गए थे हम लोग। फिर हम लोग वो तो बाद में 2-3 भैया लोग आए तो उन्होंने हमारी हेल्प करी उनको भगाने में। फिर उसके बाद फ़ोटो वोटो क्लिक कराने के बाद हम लोग वापस चल दिए थे अपने घर के लिए। तो मैं आपको बता रही थी ना कि मैं देवप्रयाग में क्या कोडियाला में हमने एक जो होटल लिया था जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था, उस होटल के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो उस होटल का नाम जो है वो है शिव गंगा एंड बाईपास रेस्टोरेंट। तो बहुत ही अच्छा होटल था। तो आप लोग यहाँ आके, ये है वो रेस्टोरेंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ आपसे। आप लोग जब भी कोडियाला आइए या आप देवप्रयाग की तरफ जा रहे हो तो आप यहाँ ज़रूर विजिट करिएगा। इसका व्यू भी बहुत अच्छा है, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था। और ये जो 2 भैया हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने हमें इतने अच्छे से ट्रीट किया था। जो यहाँ के एक ओनर थे और एक भैया जो हमें सर्व कर रहे थे खाना, जिन्होंने मतलब हमें रूम तक भी सारी चीज़ें पहुँचाई थी। बहुत ही अच्छा, मतलब इन लोग का नेचर बहुत अच्छा था। तो एक भैया का नाम था राजेश भैया और एक का था अंशु भैया। तो मैंने इनसे कहा भैया प्लीज़ मेरे साथ एक फ़ोटो क्लिक करा लीजिए, क्योंकि फिर मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँगी कि उनको कहाँ आके विज़िट करना चाहिए। तो वहाँ हमने दाल खिचड़ी खाई और फिर वापस हम अपने घर की तरफ चल दिए थे। तो वापसी में थोड़ा सा शाम के टाइम शाम हो गई थी, तो ये बोले कि चाय वाय पीने का मन है। तो यहाँ हमने रास्ते में इस वाले रिजॉर्ट में थोड़ी देर स्टे लिया था। यहाँ के आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसने नमस्ते द्वार के बारे में सुना होगा, ये वही जगह है। तो यहाँ हम लोग आए थे, यहाँ हमने आके फ्रेशन अप होके चाय वाय ली थी। तो एक जगह थी जो मैं आपको बता रही थी ना कि प्लीज़ मत विज़िट करिएगा। तो ये चाय का नुक्कड़ एक प्लेस है। यहाँ बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट यहाँ चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और महंगी बहुत है। 85 रुपीज़ पर आपको कुल्हड़ चाय मिलेगी, तो जो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थी। तो बस ये था इस लास्ट की वीडियो में। अगर आपको मेरे तीनों व्लॉग्स ट्रैवल के पसंद आए हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और आपकी क्या क्या क्वेरी है वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय एंड टेक केयर।